हेलो दोस्तों, पीएमबीबी चैनल से मैं आपका दोस्त अतुल एक बार फिर हाजिर हूँ एक्सेल को यूज़ करने के लिए एक नई टिप लेकर। उम्मीद है कि ये नया नुस्खा भी आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। लिखें नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो के बीच में आपको मिलेंगी कुछ एडिशनल क्विक टिप्स आपका काम आसान करने के लिए, इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। आज का टॉपिक है हाउ टू मर्ज टेक्स्ट ऑफ 2 और मोर सेल्स इन एक्सेल, यानी एक्सेल में 2 या अधिक सेल्स के टेक्स्ट को कैसे मिलाएं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये एक एक्सेल फाइल बना रखी है मैंने, और कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, ग्लू, बेल, मग्स, वॉच, और कुछ रेट्स वगैरह लिखे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इन सब में कुछ तो भी टेक्स्ट लिखा होता है और हमें उनको आपस में मर्ज करके कोई लिस्ट बनानी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लू कॉमा बेल कॉमा, कोई पूछे कि क्या क्या लिस्ट है आइटम्स की, तो आपको वो ऑटोमेटिकली कहीं पे चाहिए। तो उसको ज्वाइन करने का तरीका होता है, 3 तरीके होते हैं दरअसल। उनमें से पहला है कॉनकैट। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कोई भी फॉर्मूला है वो इज इक्वल टू से चालू होता है। अब आप जैसे ही टाइप करेंगे CONCAT, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कॉनकैट और कॉनकैटिनेट। दोनों का काम एक ही है। ये कॉनकैटिनेट जो है ये पुराना फार्मूला है, काम वही करता है। अब नए वर्जन्स में कॉनकैट नाम से आता है, और कुछ टाइम तक ये दूसरा वाला चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर ये एक डेल्टा बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये तकलीफ में आने वाला है। तो कॉनकैट लिखें या कॉनकैटिनेट लिखें, एक ही आंसर आने वाला है। आइए करके देखते हैं। कॉनकैट, फिर उसके बाद ब्रैकेट। अब कौन सा टेक्स्ट आपको जोड़ना है? आपको ये वाला टेक्स्ट जोड़ना है, किसके साथ? कॉमा अगला टेक्स्ट, फिर कॉमा अगला टेक्स्ट। ऐसे आप जितनी बड़ी रेंज चाहें, हालांकि तकलीफ वाला काम है, अगर लिस्ट बहुत बड़ी हो तो ऐसे एक एक करके मेंशन करना, टाइप करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, और आप ब्रैकेट बंद कर दें। अब जैसे आप एंटर करेंगे आप ये देखेंगे, ओहो, ये तो सारा के सारा मिक्स हो गया। तो देखिए, ग्लू ग्लू, बेल बेल, मग्स, वॉच। तो इसने किया वही जो आपने इसको करने के लिए बोला, यानी आपस में जोड़ दिया। पर ये लिस्ट हमारे लिए किसी काम की नहीं है। हमें लिस्ट कैसे चाहिए? ऐसे दिखने वाली। ठीक है, तो इसको अब देखिए क्या करेंगे। इज इक्वल टू CONCAT, कॉनकैट, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला टेक्स्ट आपने लिया, उसके बाद आपने कॉमा लगाया। अगर आप सीधे अगला टेक्स्ट टाइप कर देंगे तो फिर वो जुड़ा हुआ आ जाएगा। तो हमें वो चीज़ चाहिए जो बीच में यहाँ हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉमा और स्पेस। ठीक है, तो जो भी कुछ आपको 2 सेल्स के बीच में चाहिए वो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ये इन्वर्टेड कॉमा। अब अपने को क्या चाहिए? कॉमा, और एक मैं स्पेस दबा रहा हूँ, और फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया मैंने। तो ये चीज़ बीच में लिखी हुई आ जाएगी। फिर अब मैंने अगला टेक्स्ट टाइप करना शुरू किया। अगला टेक्स्ट मतलब ये वाला सेल। अब फिर मैं डालूँगा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा बंद। फिर उसके बाद अगला डालूँगा। बड़ा झंझट वाला काम है ये। इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, है ना। ये इसके पहले मैं ये लिखना भूल गया, एक यहाँ पर भी कॉमा आना चाहिए। अच्छा, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो एक और कॉमा, फिर ये। अब मैं इसको कर देता हूँ बंद, और अब कर देता हूँ एंटर। ये देखिए आ गया यहाँ पर, है ना, जैसा अपने को चाहिए था। लेकिन दिक्कत वाला काम है इतना बड़ा लिखना, ग्लू, बेल, मग्स, वॉच। ठीक है, एक और दिक्कत होती है इसमें
जैसे मान लीजिए बाद में उस डेटा में से कोई ये हट गया, जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया मग्स को, तो आंसर क्या आया, ये देखिए ग्लू, बेल, वॉच, लेकिन ये बीच में ये वो वाला कैरेक्टर अभी भी है। ठीक है, तो ये दिक्कत वाली चीज़ है। सेम चीज़ जो है ये कॉन्कैटिनेट में भी होती है। यही फॉर्मूले को अगर हम कॉन्कैटिनेट से लिखेंगे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए उसमें टाइम खर्च नहीं करूँगा ज़्यादा। अब हम आते हैं, अब जो नई चीज़ चल रही है ये टेक्स्ट जॉइन। सेम फंक्शन आप टेक्स्ट जॉइन से भी कर सकते हैं। इसकी खूबसूरती ये है कि आइए करके देखते हैं। इज इक्वल टू TEXTJOIN, टेक्स्ट जॉइन। ठीक है, क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेट्स अ लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स यूजिंग अ डिलिमिटर। डिलिमिटर वो चीज़ होती है जो बीच में डालते हैं, जो हम कॉमा और स्पेस की बात कर रहे थे वो डिलिमिटर है। तो अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये एक ही कमांड में सारा काम हो जाता है। ये मैंने इसका ब्रैकेट ओपन किया तो ये कहता है पहले लिखो डिलिमिटर, फिर आप बताओ कि क्या मैं खाली जगह को इग्नोर कर दूं, और फिर उसके बाद आप टेक्स्ट बताओ कहाँ का करना है। ठीक है, तो पहले हम बताएंगे डिलिमिटर, यानी हमने इसको बोला कि हमें कॉमा और स्पेस बीच में देना है। ठीक है, ये पहला काम हो गया। अब मैंने एक कॉमा डाला। अब ये पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स। क्या चीज़ ट्रू? ट्रू मतलब जब हम इसको ट्रू बोलेंगे तो ये खाली जगह इग्नोर करना शुरू कर देगा। तो मैं करके बताऊंगा कैसे होता है। ये आपने टाइप किया ट्रू, ठीक है, फिर कॉमा। अब ये बोल रहा है कि कौन कौन से टेक्स्ट आपको चाहिए। तो टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, वो झंझट भी हो सकता है। आप बहुत देर तक टाइप करते हैं बड़ी सी लिस्ट, ये भी कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचा और इसने अपने आप ले लिया B4 से लेकर B7 तक, B4:B7। B4 कौन सा है? ये ग्लू जो है ये B4 पे है, और B7 कहाँ पर है? B7 पे वॉच है। तो ये पूरी रेंज, और यहाँ पर देखिएगा एक ये रेलगाड़ी चलनी शुरू हो गई है ना। तो इसके बाद ये आपका फॉर्मूला हो गया पूरा। इसको आप बंद करें ब्रैकेट को और मारें एंटर। देखिए वही रिजल्ट आया जो ऊपर था। टाइप करने में थोड़ी शुरू में थोड़ी सी दिक्कत लगेगी, लेकिन उसके बाद आदत हो जाएगी। और ये क्या है कि बहुत बड़ी लिस्ट के लिए भी वैलिड है सेम वही फॉर्मूला। इस वाले केस में क्या है, आपको एक एक करके टाइप करना पड़ेगा। इस वाले में क्या है, आपने एक फार्मूला डाला और कितनी भी बड़ी रेंज आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे मैं करके बताऊंगा अभी। अच्छा, अब इसकी दूसरी चीज़ क्या है, ये मान लीजिए ये मग्स यहाँ से हट गया, डिलीट हो गया। अब देखिए क्या फ़र्क है, ऊपर वाले में ये 2 कॉमा दिखाई दे रहे हैं जो अच्छे नहीं लग रहे। यहाँ पर देखिए वो गायब। तो ये वाली लिस्ट बिल्कुल प्योर लिस्ट जैसे हमें चाहिए वैसी वाली लिस्ट है। ठीक है, अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी ये लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है ना। सपोज़ इसको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आपकी ये लिस्ट बहुत बड़ी चल रही है, ये नीचे तक है ना। अब मान लीजिए कि ये वाले लिस्ट में अगर मैं B7 की जगह अगर मैं B15 कर देता हूँ तो ये पूरी लिस्ट बन जाएगी, है ना, आसान। तो टेक्स्ट जॉइन जो है वो कॉन्कैट या कॉन्कैटिनेट के मुकाबले बहुत बेहतर ऑप्शन है हमारे पास, अगर हमको काफ़ी सारे सेल्स के टेक्स्ट जॉइन करने हो तो। ठीक है, तो टेक्स्ट कहाँ ज्वाइन करने पड़ सकते हैं? बच्चों की क्लास है, एक नेम है एक सरनेम है, उनको मिला के एक नाम बनाना है, या एक लिस्ट है उनको ज्वाइन करना है। बीच में डिलिमिटर आपको जो मर्जी लगाने लगा सकते हैं। जैसे अभी कॉमा था, इसकी जगह अगर मान लीजिए मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, एंटर, हर चीज़ के बीच में सेमीकोलन आ जाएगा, है ना। तो ये आप अपनी जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, है ना, सिंपल। ओके, तो अब मैं आपको देता हूँ आपकी क्विक टिप। देखिए क्विक टिप क्या है, किसी भी लेटर को, टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है, किसी भी सेल कंटेंट को अगर बोल्ड करना है, तो नॉर्मल तरीका होता है आप उस पर क्लिक करें और कंट्रोल दबाए दबाए बी दबाएं। ये देखिए बोल्ड हो गया, कंट्रोल+B, फिर मैं दोबारा दबाता हूँ कंट्रोल+B, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, एक दूसरा तरीका होता है ऑल्ट, उसके बाद H, उसके बाद 1,
ठीक है, ऑल्ट, उसके बाद H, उसके बाद 1। तो हालांकि आपको शुरू में लगेगा कि ऑल्ट H1 इससे ज़्यादा तो अच्छा है Ctrl+V, बात ठीक है, लेकिन जब आप ये ऑल्ट वाले फंक्शंस यूज़ करना सीख जाएंगे ना, जैसे जैसे क्विक टिप्स आपकी बढ़ती जाएंगी, ऑल्ट वाले फंक्शंस आप यूज़ करना आदत बढ़ती जाएगी आपकी, वैसे ही आपको लगेगा कि ये वाला ऑप्शन ज़्यादा आसान है। जब भी आप ऑल्ट दबाते हैं तो आपकी ये ऊपर वाली रो हाईलाइट हो जाती है और फिर उसके बाद फर्दर सिलेक्शन उसके अंदर है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि कैसे टेक्स्ट को ज्वाइन करते हैं आपस में, दो सेल्स के टेक्स्ट को, और आसान सा तरीका है ये, एक कॉनकैट एक कॉनकैटिनेट, और बेटर मेरे हिसाब से है टेक्स्ट ज्वाइन। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस होगी तो सब आसान लगने लगेगा। मास्टरी बहुत दूर नहीं है, जल्दी ही एक्सेल में आप मास्टर हो जाएंगे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ एक नई टिप लेकर अगले वीडियो में। आपका दोस्त अतुल PMBB चैनल से साइनिंग ऑफ, बाय बाय।